हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का, यानी कि मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमने शुरुआत किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जिसका नाम था, यहाँ पे आप देखोगे, ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो। ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियो में हमने टोटल 5 प्रॉपर्टी देखे थे, जो कि मैं मानता हूं मेरे हिसाब से कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो कि था, आपको याद दिला दूं, दैट इज इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो ये हमने टोटल 5 प्रॉपर्टी देखी थी। आज दोस्तों उसी के बेस पे आपको टोटल 3 एग्जांपल्स कराने वाला हूं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ये एग्जांपल अगर आपने आज का वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया और ये एग्जांपल को सीख लिया ना दोस्तों, तो आगे आने वाला जो प्रैक्टिस है आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगा ना, आप लोग इजीली उसको सॉल्व भी कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले सॉल्व एग्जांपल की किस तरह से हम लोग जो पढ़े हुए प्रॉपर्टीज जो है हमारे, उसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1 टुडे। दैट इज फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, जो कि जिसका नाम आप देखोगे सबसे पहले आप पेज नंबर 66 पे, टेक्स्ट बुक अगर आपके हाथ में है तो आप जरूर से देख पाओगे। तो एग्जांपल है, दैट इज इफ a by b इज इक्वल टू, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूं आप लोग के लिए क्वेश्चन कि इफ a by b इज इक्वल टू 5/3। यहां पे इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें पूछा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ, देन, ठीक है ना, यहां पे प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं हम आपके लिए। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो, हमें किसका रेशियो निकालने पूछा है। अगर a by b जो है 5/3 दिया हुआ है, तो हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ a प्लस 7b/7b। ठीक है ना, a प्लस 7b/7b का हमें रेशियो जो है वो निकालना है। बहुत सिंपल है दोस्तों इसको सॉल्व करना, लेकिन इसके पहले आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊं, इसके पहले आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो प्रॉपर्टीज था वो था क्या। ठीक है ना, तो आपको याद होगा दोस्तों, जो इन्वर्टेंडो था वो हमारा क्या था कि अगर जो भी रेशियोज दिए रहेंगे उसको उल्टा कर दो तो वो इन्वर्टेंडो होता है। अल्टरनेंडो में क्या होता है कि जो भी हमारे सामने के रेशियो है उसके साथ रेशियो बना दो। थर्ड हमारा कंपोनेंडो था, तो पहले वाले को यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से प्लस करके डिवाइड बाय नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर को। ठीक है ना, दैट इज a प्लस b/b वाला। डिविडेंडो में क्या था, a माइनस b/b वाला था। एंड लास्ट में कंपोनेंडो डिविडेंडो में एक बार प्लस एक बार माइनस। ये आपको याद होगा, आपने नहीं देखा है अगर वो प्रॉपर्टीज, तो प्लीज जाके आप पुराना यानी कि इसके पहले का जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 6 जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों, देख लेना, उसके बाद ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। क्लियर है, तो आपको आगे बता दो दोस्तों कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया, a by b इज इक्वल टू 5/3, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अच्छे से, दैट इज a by b इज इक्वल टू 5/3। तो आपको किस तरह नजर आ रहा है, a/b इज इक्वल टू c/d के जैसा नजर आ रहा है। अब यहां पे करना क्या है, सबसे पहली बात आप देखोगे तो हमें निकालना है a प्लस 7b। ठीक है ना, हमें निकालना है a प्लस 7b/7b। तो आपको जो निकालना है ना उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो यहां पे आपको एक चीज नजर आ रहा है कि a प्लस समथिंग है डिवाइड बाय वही चीज है, दैट इज a प्लस 7b/7b। तो आपको याद आ रहा होगा कि एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, पहले तो वही आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसको आप देख के मैं बता सकता हूं, मैं क्योंकि मैंने भी प्रॉपर्टी पढ़ा है दोस्तों, और आप लोगों को भी मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग भी इसको देख के बोल सकते हो कि ये कैसा दिख रहा है दोस्तों, कंपोनेंडो जैसा दिख रहा है। आपने पढ़ा है ना कंपोनेंडो, मैंने आपको पढ़ाया था। तो कंपोनेंडो में एक प्रॉपर्टी था कि अगर a बाय b जो है वो c/d होता, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a प्लस b/b इज इक्वल टू c प्लस d/d। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था मैंने कल के दिन ही, प्रॉपर्टी कंपोनेंटो का। तो ऐसे ही दिख रहा है, ये a वाला टर्म देखो, तो a समझो a है ये, प्लस b मेरा 7b है और अपॉन b यानी कि 7b, तो a प्लस 7b/7b मेरा कंपोनेंटो है। इसका मतलब कि यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज होने वाला है वो कंपोनेंटो का प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया रहेगा। अब मुझे प्रॉपर्टी तो पता चल गया कि कौन सा यूज होगा, अब इसको करना कैसे है। सबसे पहली बात कि आपको करना इस प्रकार है कि आप लोग देखोगे कि यहां पे a और नीचे 7b दिया, यानी कि a मेरा a ही है और b मेरा 7b है। करेक्ट है, तो a मेरा जब a है और b मेरा 7b है, तो मैं इसको एक रेशियो बना सकता हूं, दैट इज a/7b। ठीक है, तो a मेरा a/7b लिख सकता हूं। तो पहले a/7b का वैल्यू निकाल लो अलग से, क्योंकि मुझे पता है कि a by b, जो a by b है ना, लेकिन ये जो a by b हमारे लिए क्या है, a है और b मेरा 7b है, ये आपको पता चल गया। तो a मेरा क्या है, 5 है दोस्तों, तो मैं यहां पे चुपचाप 5 लिखूंगा, लेकिन 7b मेरा क्या है, b मेरा 3 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा b। 7b है ना, तो 7 मल्टीप्लाई बाय b कितना है, 3, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा आंसर, 5/21 आ गया। तो ये हमारा क्या मिल गया, a/7b का आंसर मिल गया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। मेरा कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे बाय यूजिंग कंपोनेंडो प्रॉपर्टी मैं क्या लिखूंगा कि a प्लस 7b
जो कंपोनेंट क्या होता है ए बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन बी होता है, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस 7b अपॉन 7b। करेक्ट है। ये जो a बाई 7b था इसको मैं कैसे लिखता हूं, कंपोनेंटों का यूज करके मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 7b अपॉन 7b लिख सकता हूं। अब जो वैल्यू है उसको डाल दो, क्या है मेरा वैल्यू आप देखोगे तो a मेरे लिए क्या है यहाँ पे 5 है मेरा a, ठीक है ना। a मेरे लिए क्या है 5 है, तो 5 प्लस b क्या है 7b मेरे लिए क्या है 7b मेरे लिए 21 है, तो 5 प्लस 21 अपॉन अगेन 7b मेरे लिए क्या है 21 है, तो 5 प्लस 21 अपॉन 21 इज इक्वल टू 5 प्लस 21 कितना होता है दोस्तों 26 होता है, और नीचे आ जाएगा 21। ये कैंसल आउट हो सकता है क्या, और छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि 26 अपॉन 21 इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन वी सॉल्व एनी पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन। बस आपको एनालाइज करना होता है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी जो है दोस्तों वो यूज होने वाला है। तो आपने एनालाइज कर लिया कि कंपोनेंट यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे जो निकालना था उसको देख के समझ रहा है कि ए प्लस बी अपॉन बी वाला फॉर्मूला है, ए प्लस 7b अपॉन 7b। तो हमने कंपोनेंट का फॉर्मूला यूज किया, हमने आंसर निकाल लिया जो कि आ गया 26 अपॉन 21, जो कि कितना ईजी था, कितने अच्छे से ईजी तरीके से हमने इसको निकाल लिया। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मतलब अगला जो क्वेश्चन है आपको भी इसी प्रकार दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूं, रफ कर लेता हूं आप लोग के लिए, ताकि मैं एग्जांपल नंबर 2, क्योंकि आज मेरे को 3 एग्जांपल कराना है कैसे भी करके, तो आज मैं कराऊंगा आप लोग को 3 एग्जांपल। तो ये पहला हो गया हमारा जिसमें हमने कंपोनेंटों का यूज किया। अब हम चलेंगे हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि क्या यूज करना है हमें। ठीक है, ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 आप लोग के लिए, जो कि दिया हुआ है आप लोग को इफ, ठीक है ना, इफ दिया हुआ है इफ a बाय b, ठीक है ना, a बाय b हमें दिया हुआ है 7/4। अगर a बाय b मेरा 7/4 है तो हमें बोला है देन फाइंड, हमें क्या बोला है, देन फाइंड करो, क्या फाइंड करने बोला है हमें यहां पे, रेशियो ऑफ 5a माइनस b, 5a माइनस b अपॉन b। कितना सिंपल है देखो दोस्तों। यहां पे मैं अगर बता दूं फॉर एग्जांपल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैंने भी अभी पढ़ा, ठीक है ना, क्या पढ़ा मैंने, कि मैंने भी अभी कल के दिन आपको प्रॉपर्टी पढ़ा है, मतलब मुझे भी पता है वो प्रॉपर्टी करेक्ट है। तो अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर किसी को प्रॉपर्टी पता है तो वो देख के समझ जाएगा कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। आप वो देख के मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूं यहां पे, फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग हमेशा जो है, आप जो हमारा लेक्चर है वो प्रॉपर्ली देखते हो। अगर आपने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है प्रॉपर्ली देखा हुआ है तो आप तुरंत इसको देख के बता सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है वो डिविडेंडो प्रॉपर्टी है। कैसे डिविडेंडो प्रॉपर्टी हुआ, एक मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया था डिविडेंडो के केस में, क्या बताया था कि अगर मेरा कोई भी ए है अपॉन बी है, ठीक है, और इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूं ए माइनस बी अपॉन बी, यानी कि इस प्रकार में इसको लिख रहा हूं ए माइनस बी अपॉन बी। कंपोनेंटों में मैंने क्या था, ए प्लस बी अपॉन बी, लेकिन यहां पे अगर बीच में माइनस आ रहा है, यानी कि ए माइनस बी अपॉन बी आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ये डिविडेंडो प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये भी ऐसे ही दिख रहा है कि ए मेरा क्या है, यहाँ पे 5a जो है मेरा ए है, ठीक है ना, तो ए माइनस बी अपॉन बी, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये डिविडेंडो हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि हाँ, यहाँ पे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको डिविडेंडो का प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। अब कैसे यूज करना है हम इसको सॉल्व करके आप लोग के लिए बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप देखोगे, यहाँ पे दोस्तों क्या नजर आ रहा है आप लोग को, ए अपॉन बी जो है, क्या नजर आ रहा है, ए अपॉन बी जो है वो 7/4 आपको दिया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। क्लियर है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक चीज रियलाइज हो गया कि यहां पे अगर a मेरा 5a है तो मेरा रेशियो कैसे बनेगा, यहां पे 5a अपॉन b बनेगा, क्योंकि मेरा a मेरे लिए क्या है 5a है और b मेरे लिए b ही है, ठीक है ना, तो 5a अपॉन b का रेशियो बनेगा। तो इसमें वैल्यू डाल दो, a क्या वैल्यू कितना है 7 है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि 5a है ना ये, तो 5a यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे अकेला b है यानी कि 4 आ जाएगा। तो 5 7 से ऊपर 35 हो गया, 35 नीचे कितना आ गया 4, तो 35/4 आ गया 5a अपॉन b का रेशियो। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय यूजिंग, कौन सा हम लोग यूज करने वाला है यहाँ पे, डिविडेंडो। तो बाय यूजिंग डिविडेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, डिविडेंडो प्रॉपर्टी। क्या मेरा प्रॉपर्टी है डिविडेंडो का, दैट इज a माइनस बी अपॉन बी। तो a मेरे लिए क्या है 5a है, यानी कि 5a माइनस b अपॉन b, ये मेरा डिविडेंडो प्रॉपर्टी है। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a माइनस बी, यानी कि 5a कितना है 35 है, तो 35 लिख दिया, माइनस b मेरे लिए क्या है 4 ही है, तो 35 माइनस 4 अपॉन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 माइनस 4 इज 31, नीचे आ गया 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपका आंसर आ गया 31/4, यानी कि 31/4। और कितना इजीली हमने इसको सॉल्व किया दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हो। और ऐसे क्वेश्चन ना, ये जो मैं आपको पढ़ा है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा है कंपोनेंटो का, ये वाला पढ़ा है डिविडेंडो का, ऐसे क्वेश्चन 101% मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में
2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, जो कि आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो अगर आपने ध्यान से वीडियो देख लिया हम लोग का, तो 100% बोल सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, 100% कर पाओगे और मार्क्स स्कोर कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब एक और लास्ट एग्जांपल आज मैं ले लेता हूं आप लोग के लिए, जो कि है हमारा एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हम लोग को कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों का यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इसको मैं रफ कर लूं, फिर आपको मैं एग्जांपल नंबर 3 भी आज के लिए बता देता हूं, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप ध्यान से देखते जाइए, बस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो क्या दिया है हमारा एग्जांपल नंबर 3, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज, लिख देता हूं मैं हेडिंग में, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 आप देख पाओगे अपने बुक में, पेज नंबर 67 के टॉप पे आपको नजर आएगा कि क्या बोल दिया यहां पे, कि एक क्वेश्चन है, इफ ए बाय बी हमें दिया हुआ है, a बाई बी जो है वो 7/3 हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, a बाई बी इज इक्वल टू 7/3 इज गिवन हियर, एंड हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो, हमें रेशियो का वैल्यू निकालने पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो, हमें क्या बोला है, एक रेशियो का वैल्यू निकालने बोला है, जो कि रेशियो है a प्लस 2b डिवाइड बाय a माइनस 2b। ठीक है, इसका हम लोग को रेशियो निकालने बोला है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिफोर हम लोग इसको पहले सॉल्व करें, आपको पहले देखना होगा कि ये किस तरीके का एग्जांपल है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, सबसे पहले आप देखो, एनालाइज करो। ये तो आपको चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, लेकिन वैल्यू किसका निकालना है, ये रेशियो का निकालना है। तो आप देखें, ये a प्लस 2b अपॉन a माइनस 2b है, मतलब समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस समथिंग। क्लिक हुआ, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए दोस्तों कि ये जो टाइप का एग्जांपल है वो कंपोनेंडो का एग्जांपल है। कि आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपने देखा था कि व्हेनेवर इट इज गिवन हियर कि अगर a अपॉन b समथिंग कुछ वैल्यू है इज इक्वल टू c अपॉन d, चलो मान लिया मैंने, ठीक है, ये कुछ वैल्यू है और इसको हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंड का यूज करके करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वो दिया होता a प्लस b अपॉन a माइनस बी, यानी कि एक बार ऊपर प्लस कर रहा हूं मैं और एक बार उसी को माइनस कर रहा हूं, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक साथ कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को क्लियर हो गया कि ये जो एग्जांपल पूछा है, ये हम लोग को कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला प्रॉपर्टी पूछा है, दोनों एक साथ वाला प्रॉपर्टी पूछा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, तो रेशियो किस प्रकार दिया, सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन वो लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3 हमें दिया हुआ है, करेक्ट है। लेकिन जो हमारा रेशियो है वो a प्लस 2b अपॉन a माइनस 2b है, तो हम लोग का जो रेशियो बनेगा, यानी कि a मेरे लिए a ही है, ठीक है ना, a मेरे लिए a है, लेकिन b मेरे लिए क्या है, b यहां पे दिया हुआ है 2b, तो a अपॉन 2b बनेगा रेशियो मेरा, करेक्ट, समझ में आ रहा है दोस्तों। a मेरे लिए क्या, a अपॉन b का रेशियो बनता है ना, तो a अपॉन b जो है, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d होता है ना, तो a अपॉन b का रेशियो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। a मेरे लिए a ही है, लेकिन b मेरे लिए क्या दिया है, 2b दिया हुआ है, तो b की जगह पे मैंने 2b लिखा हुआ, ठीक है ना। a क्या है, 7 दिया हुआ है, लिख दो, और नीचे 2b है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय b कितना है, 3, दैट इज 7/6 हो जाएगा। तो ये 7/6 आ गया मेरा रेशियो। अब मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो का प्रॉपर्टी यूज करना है, मुझे पता चल गया, तो मैं लिखूंगा यहां पे दैट इज बाय यूजिंग, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं दोस्तों, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्ली लिखो आप, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना, डिविडेंडो प्रॉपर्टी, इसको रफ कर लो, ठीक है। बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट इज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो a मेरे लिए a है, प्लस b मेरे लिए क्या है, 2b है, यानी कि a प्लस 2b अपॉन a माइनस 2b, ये मेरे लिए क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस 2b अपॉन a माइनस 2b इज इक्वल टू, क्या आएगा दोस्तों, देखो a कितना है, 7 है, लिखा हुआ है यहाँ पे 7, और 2b मेरे लिए क्या है, 2b मेरे लिए है 6, तो 7 प्लस 6 डिवाइड बाय 7 माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर है, आप आराम से इसको कर पा रहे हो। तो 7 प्लस 6 होता है 13, और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1, तो 13/1 इज 13, तो हमारा आंसर दोस्तों आ रहा है 13। क्लियर है दोस्तों, तो कितना इजीली हम लोग ने इसको सॉल्व किया। बस आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम। तो अगर मुझे पता है कि मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर पा रहा हूं, क्योंकि आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये कंपोनेंडो डिविडेंडो देख के, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, a प्लस 2b अपॉन a माइनस 2b, 7 प्लस 6 अपॉन 7 माइनस 6, 13/1 आ गया आंसर 13। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जांपल बहुत इजीली समझ में आ गया रहेगा, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेहतरीन एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही मैं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी आज 3 एग्जांपल मैंने करा दिया, जिसमें हमने पहला कंपोनेंडो पढ़ा, डिविडेंडो पढ़ा, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों पढ़ा, एंड साथ ही में दोस्तों अगर आपको बता दूं कि यही तीनों में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करूंगा। आगे आने वाला जो लेक्चर है, यानी कि अगला लेक्चर नंबर 8 जब लेकर आऊंगा, उसमें ऐसे ही और बेहतरीन सॉल्व एग्जांपल्स एंड और टॉपिक आपको लेकर आऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए स्टॉप करना चाहूंगा। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो,
दोस्तों बहुत एफर्ट लग रहा है आप लोग के लिए, हम लोग मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है हम पे प्यार दिखाओ दोस्तों। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, रिलेटिव लोग को शेयर करो, एंड बता दो कि आज के जो हमने पढ़ा है दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना यूजफुल है एग्जाम के लिए। तो फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।